साथियों नमस्कार। मैं विजय आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज से कुछ समय पहले जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी इस बिजनेस में, तो वो कोविड से पहले का वक्त था। हमने स्टार्ट किया उस समय पे। और अब आकर के देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली मैं अपनी उस जर्नी को लेकर बातचीत करूंगा जो मैंने इस बिजनेस में आने से पहले, क्या रीजंस थे, क्या सिचुएशंस थी, क्या कंडीशंस थी, और मैंने क्यों यहाँ पर आया, मतलब क्या डिसीजन मैंने लिया। भाई प्रोफेशनल मैनेजरिंग की और मैं जॉब बैकग्राउंड में था, और वहां से फिर मैं कैसे उठ करके साइड में आया, तो उसके पीछे क्या रीजंस रहे, क्या टाइम पे सिचुएशन थी, वो सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आज का जमाना जो ऑनलाइन का है, तो बहुत सारे टूल्स टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पे ये जो स्टोरीज है बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। तो मैं बिना किसी देरी के आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड, ये आज की इस वीडियो का प्रेजेंटेशन है, और मैंने अपनी जर्नी को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं काफी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें आपसे लोगों से डिस्कस करूंगा, और हो सकता है कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी वीडियो में आपको आपके मतलब का कुछ भी एक पॉइंट जरूर मिले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी करिएगा। सवाल है कि मैंने ये जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि आज के टाइम पे मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट में से एक है, तो मैंने ये क्यों ज्वाइन किया था। अक्सर एक बात आती है, हमने पढ़ाई तो कुछ और की थी बट आज कहीं और है। तो ये चीज हम शेयर करेंगे। देखिए, पहले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं कि एक लाइफ क्या होती है जॉब प्रोफेशनल्स की जब एक व्यक्ति जॉब में आता है। मैं मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम विजय है और बरेली से बिलोंग करता हूं मैं। और मैं आज ये ऑनलाइन बिजनेस में हूँ एज वेल। मैं इससे पहले मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब मैंने की है। स्टार्टिंग की थी छोटे लेवल से, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए आगे बढ़े, और फिर ये बिजनेस लाइफ में आया और बिजनेस को भी एक्सप्लोर किया। तो एक जॉब प्रोफेशनल्स की लाइफ की बात की जाए, तो हर एक जॉब प्रोफेशनल्स की लाइफ में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। उसकी लाइफ में, उसकी जॉब में कुछ अच्छी चीजें होती हैं जो उसको पसंद होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसको पसंद नहीं होती हैं, इसको हम पेन पॉइंट कह सकते हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो एक जॉब प्रोफेशनल्स की लाइफ में पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, मैं अपना एग्जांपल लेके चलूंगा यहाँ पर, जो मेरे साथ सिचुएशन थी, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड, जब मैं जॉब में था तो एक चीज मैंने देखी थी इनिशियली, जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू नोएडा गया था, तो मैंने देखा है बहुत कम अमाउंट की सैलरी। और शायद मैं यहाँ बताऊं तो आप लोग भी कहेंगे यार इतनी कम सैलरी वो कैसे काम कर सकते हैं। मेरी इनिशियल सैलरी जो थी वो अराउंड 6200 रुपये पर मंथ, और कुछ अटेंडेंस रिवॉर्ड मिला करके करीब 72-75 सौ रुपये के आसपास आते थे। तो सैलरी इनफ नहीं थी। और उस सैलरी में भी क्या था कि वो भी जॉब जी थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी। अब शायद उस टाइम पे हमें जॉब्स नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने शायद ज्वाइन कर लिया होगा, मुझे लगता है। आई डोंट नो कि मच मोर की मुझे बहुत ज्यादा आइडिया था कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, कर लिया था, बट ठीक है, एक जोश था कि भाई जॉब करेंगे, तो जॉब ज्वाइन कर ली। तो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी वहां पर, जो थर्ड पार्टी के थ्रू हमने जॉब ज्वाइन की थी, तो सिक्योरिटी लेवल की कोई चीज नहीं थी। और जब हम गए तो ये बताया गया कि भाई 8 घंटे की जॉब होगी, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई गई थी। बट वहां जाने के बाद देखा कि यहाँ तो 12 घंटे की शिफ्ट भी करनी पड़ रही है। नाइट शिफ्ट की जॉब भी, हमने आज तक कभी नाइट में काम नहीं किया, पर देखा वहां रात में 12-12 घंटे की शिफ्ट चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो स्थायी नहीं वहां पर। और जब 12 घंटे की व्यक्ति शिफ्ट करता है, खासतौर पर नाइट शिफ्ट करता है, तो उसके लिए खुद के लिए टाइम नहीं बचता, वो फैमिली को क्या टाइम देगा। तो फैमिली टाइम एक ऐसा कंसर्न था वहां पर जो बिल्कुल मिसिंग था। कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नजर नहीं आती थी। एग्जैक्टली अगर कोई व्यक्ति एनसीआर के अंदर रह करके 10-12 हजार रुपए महीने का कमाएगा, क्या लगता है वो अपनी लाइफ में क्या बचा सकता है। कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं थी, ऊपर से थर्ड पार्टी जॉब थी। तो ये मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं अपनी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं एट द सेम टाइम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं एनसीआर के अंदर जो कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन में खुद को फील भी करेंगे। कोई स्कोप नजर नहीं आता था, कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आती थी, ना ही कोई होप नजर आती थी, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा था, वहाँ का माहौल ऐसा है, और बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, बहुत सारे लिंक्स नहीं थे, बहुत सारे जो होते सोर्स वगैरह सब कुछ भी नहीं था। बट बिल्कुल फ्रेशर थे, कोई लिंक कोई रिलेशन किसी से नहीं, तो पता ही लगता था यार कब तक करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये पेन पॉइंट्स थे, मुझे लगता था कि यार पता नहीं आगे चल के क्या होगा। क्योंकि जो पढ़ाई की उसके बाद
पैसे की जरूरत थी तो पृथ्वी पर और पढ़ाई कर नहीं पाया, तो बस यही था कि इसी में आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता था वहां पर, क्योंकि हमसे 10 साल 15 साल पहले से जो लोग वहां काम कर रहे थे वो लोग भी वही काम कर रहे थे जहां हम जाकर के लगे थे, तो बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं था। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम जॉब में थे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे शिफ्ट बेस्ड जॉब थी, तो एक परमानेंट वर्क नहीं था कि आपको दिन में ही जाना है रात में ही जाना है, तो कभी जैसे 8 घंटे की शिफ्ट हो गई या 7 घंटे की शिफ्ट हो गई, तो वहां पर हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता था कोई और काम देखने का, या हम चाहें थोड़ा घूम फिर सकते थे, कभी 12 घंटे का तो कभी 7 घंटे का भी होता था, 8 घंटे का भी होता था। जो जब आप आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, घर से बाहर रहते हो, तो चूंकि आपका फोकस होता है पैसा कमाने का, तो जब आप आउट से, तो कंफर्ट जोन आपके सामने नहीं होता कि मैं कंफर्ट में रहूं, तो कई बार लगता था कि यार अब इस महीने 2 महीने 6 महीने हो गए, देखा यार इसमें तो कोई काम चल नहीं रहा, तो कुछ इधर उधर देखा यार यहाँ पे लेके और क्या कर सकते हो, तो कंफर्ट से बाहर थे, हाँ मुझे लगता था कुछ भी करना है तो पैसा कमाना है, मतलब ये कभी मन में नहीं आया, आलस आया कि यार चलो छोड़ो, क्योंकि घर से बाहर गए तो 4 पैसे कहीं से ही मिले कमाने का मन में चलता था। दूसरा क्या था, मैंने जहाँ जॉब ज्वाइन किया था वहां पर डे वन से ही मुझे एक मैनेजरियल पोजीशन थी, लाइक सबसे पहले जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तो मुझे जो पोजीशन दी गई थी, मुझे काम दिया गया था, वो लाइन लीडर का काम दिया, तो वहां पर एक मैनेजमेंट का भी काम था, लीडिंग का भी काम था, लीडरशिप का भी काम था, तो ये मुझे अच्छा लगता था कि शुरुआत से मुझे पसंद था, इस टाइप के रोल्स मुझे पहले से पसंद थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे अंदर पहले से रही है, एक एम्बिशंस होना, आपके ड्रीम्स होना, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है खासतौर पे जॉब प्रोफेशनल की लाइफ में, अगर उसके 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 अंदर कोई एम्बिशंस है, कोई ड्रीम है, कोई बड़ा गोल्स के लाइफ में चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे जॉब लोग होते हैं जो सिर्फ उस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, उसी कुएं का हिस्सा बन जाते हैं, उनको कोई जो मिल गया बस ठीक है, उससे ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। तो अगर एम्बिशंस होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज अंदर से पुश करती हैं, कर्ज देती हैं कि हम लाइफ में कुछ और ट्राई करें। तो ये सिचुएशन थी, सिचुएशन बहुत खराब थी, समझ नहीं आता था, बट कभी कभी सोच के बैठे थे कोई नहीं, अच्छा होगा अच्छा होगा। लेकिन ये जब मैंने इस कॉन्सेप्ट में फिर मैंने उसको रियलाइज किया, दोबारा से रीथिंक किया, यार क्या क्या अच्छा था उस टाइम पे, क्या क्या गलत था, गलत नहीं कहूंगा बट क्या क्या चीजें फेवर में थी, क्या क्या चीजें फेवर में नहीं थी। तो ये सिचुएशन मेरे साथ थी, आई होप बहुत सारे लोग आप में से हों जिनमें से और लोगों के पास भी ये सिचुएशन थी। ये ऑप्शन था, तो बस यही था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसा मिल नहीं रहा, फिर ऑप्शन ढूंढने शुरू किए कि लाइफ में ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या थे मेरे पास। अक्सर जब कोई व्यक्ति जॉब में होता है उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, अगर वो जॉब छोड़ना नहीं चाहता, अगर उसी जॉब में कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं क्या, तो मैंने कई जगह ट्राई किया था वहां पर जब मैं नोएडा में था। तो हमारे यहाँ पर जिस एरिया में थे एनएससीजेड के अंदर मेरी फर्स्ट जॉब थी, तो वहां पर मैंने कई सारी कैंटीन्स ट्राई की थी, देखी थी जाकर के वहाँ कोई जॉब मिल सकती है, कुछ अकाउंट वगैरह के जॉब इस टाइप का कुछ काम देखा था कि ऐसा कुछ मिल सकता है, घंटे 2 घंटे निकाल के मैं काम कर सकूँ, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर का में मेरा हाथ साफ था, ठीक ठाक था, तो मैं देखता था इस टाइप की कोई जॉब मिल जाती है। कई बार मैंने ऑनलाइन भी जाके चेक किया, नहीं मिला, वहां पर इंटरनेट पे जाकर के चेक किया। स्टार्ट, या मैं इसके साथ में कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, तो या तो मैं जॉब स्टार्ट कर सकता था, या तो मैं जॉब अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में मैं क्या स्टार्ट कर सकता, ये चीज थी। अगर मैं जॉब के बारे में सोचूं तो अगेन कि किस टाइप की जॉब करूं, टाइम कहाँ से मैनेज होगा, तो डिफिकल्ट था अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में, क्योंकि वो जॉब हम छोड़ नहीं सकते थे। दूसरा था अगर एक मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो भाई बिजनेस किस टाइप का बिजनेस करूं, क्योंकि जॉब के साथ रह के क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो एक मतलब ऐसा मान के चलिए उस समय 18 19 20 साल की एज रही होगी, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं थे, बहुत ज्यादा माइंड डेवलप नहीं था, और एक एक्सपीरियंस भी नहीं था किसी चीज का कि मैं मार्केट में कैसे निकलना, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो बट यही था कि बस बालक बुद्धि कैसा और लक बुद्धि कह लो, वो चीज थी बस। तो एक बिजनेस किस टाइप का बिजनेस किया जाए, अगर हमें फंडिंग जुटानी है तो फंडिंग कहाँ से लाई जाए, मतलब पैसा कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि 8 10 हज़ार रुपए की जॉब में तो कुछ था नहीं। टाइम को कैसे मैनेज करोगे, अगर आपने कोई काम शुरू भी कर लिया, किसी साथ पार्टनरशिप में कर लिया, कोई शॉप डाल ली, क्योंकि अक्सर हम देखते थे जब फैक्ट्री से निकलते थे तो माइंड में क्या आता था, यार सामने एक छोले भटूरे का ठेला लगा हुआ है, एक कचौड़ी का ठेला लगा हुआ है, कुछ एक चीजें बेच रहा है कोई, चार्जर बेच रहा है कोई, यूएसबी केबल्स बेच रहा है कोई, क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, इस टाइप के लोग हमें बाहर मिलते थे, जॉब से ड्यूटी से बाहर निकलते तो आसपास लोग ऐसे मिल जाते थे, तो लगता है ये काम होके क्या पैसा मिल सकता है, तो वही था कि टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि जॉब में जो शिफ्ट होती थी उनका फिक्स टाइम नहीं था, कभी ए कभी बी कभी सी, कभी 12 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, ऐसा होता था। डू है भाई एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मैं किसी चीज, क्योंकि मैं जॉब की पढ़ाई की थी, पढ़ाई के बाद सीधे मैं फिर जॉब में चला गया था, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कभी गल्ले पे बैठे हो, कभी अकाउंट देखा हो, कभी कस्टमर से बात की हो, किसी से डीलिंग करी हो, कभी सेल्स में रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसा कोई दोस्त रिश्तेदार भी नहीं था कि जो सपोर्ट कर सके इस चीज के लिए कि चल तू स्टार्ट कर यार मैं हूं तेरे साथ में, या कोई पैसे सपोर्ट करने वाला हो, कोई सिखाने सपोर्ट करने वाला, ऐसा कोई था ही नहीं। तो आप सोचो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमारे माइंड में क्या आएगा,
कुछ भी नहीं, माइंड ब्लैंक। मतलब बार बार सोचते थे, हर महीने जैसे ही महीना खत्म होता था दूसरा महीना स्टार्ट होता था, तो इस महीने से कुछ सोचेंगे, क्योंकि महीने के लास्ट में सैलरी आती थी, आती है एक हफ्ते में खत्म, फिर वही दिमाग चलता था, यार ये कैसे करना है, कैसे करना है। तो पूरे महीने चलती थी चीजें, फिर लास्ट में आकर के खत्म, जीरो, फिर जीरो। तो ये थिंकिंग का प्रोसेस, एनालिसिस का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अब ये बारी आई कि भाई बहुत कुछ हो गया, 1 साल 2 साल निकल गए, बस ऐसे चलते 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 2 साल निकल गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर ये देखा कि यार क्या कर सकते हैं, मतलब माइंड में डिफिकल्टी, माइंड में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। और फिर एक चीज नजर आई, ये टाइम था अराउंड कोविड के आसपास का टाइम था। तो अक्सर एक बात कहते हैं कि इफ यू डोंट नो मोर, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पता ना, जस्ट फॉलो द ट्रेंड। वो एक बात कही जाती है ना, कि अगर आप नदी में दौड़ रहे हो, आई मीन नदी में, सॉरी, नदी में आप तैर रहे हो, या आपको तैरना नहीं आता, आप नदी में गिर जाते हो और उसका बहाव बहुत तेज है, तो अगर आप नदी के विपरीत दिशा में दौड़ोगे तो आपका डूबना तय है। लेकिन अगर आप नदी की दिशा में जा रहे हो, नदी की दिशा में, जहां पानी जा रहा हो उस दिशा में जाना ज्यादा आसान होता है, तो आप बिना कुछ किए नदी की दिशा में जाते रहिए, हो सकता है कहीं आपको किनारा मिल जाए। तो जो फॉलो था, ट्रेंड को मैंने फॉलो किया उस टाइम पे, कोविड का वक्त चल रहा था, जब मैंने बहुत ज्यादा डीप स्टडी कर रहा था, देख रहा था, भाग रहा था उधर कि क्या और हो सकता है। तो उस टाइम पे कोविड का वक्त आया, कोविड देखा, और कोविड के टाइम पे ना एक चीज बड़ा अच्छे से नजर आई मेरे को, कि हर चीज ना, जैसे जैसे चीजें बंद हो रही थी, लॉकडाउन था, हर तरफ सब चीजें बंद हो रही थी, तो वहां पर एक चीज देखी कि सब लोग इंटरनेट की तरफ भाग रहे हैं। मोदी जी आते थे, वो ऑनलाइन बहुत सारी चीजों को प्रमोट कर रहे थे, बहुत सारी चीजों को, देश का संबोधन, तमाम चीजों का संबोधन वो ऑनलाइन कर रहे थे। और बहुत सी ऐसी चीजें थी, क्या क्या चीजें ऑनलाइन थी मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे चीजें ऑनलाइन होती जा रही थी। आप देखो, सब चीजें ऑनलाइन जा रही थी, सोशल मीडिया पे जा रही थी, इंटरनेट पे जा रही थी, एजुकेशन, पढ़ाई जो है, जूम आ गया, वहां पर जूम ऑनलाइन होने लगी, क्लासेस ऑनलाइन होने लगी, मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगी, बच्चों के एजुकेशन, टीचिंग, ट्यूशन, सब कुछ ऑनलाइन होने लगी थी। हाँ, मैं देख रहा था बहुत ही से, बहुत सारे वर्क वर्क फ्रॉम होने लगे, ऑनलाइन होने लगे, बहुत सारी इंटरनेट की जॉब, बहुत सारी आईटी की जॉब, सीएस की जॉब, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी क्या था, जो लोग रिमोट वर्क रहता था, जिनका काम कम रहता था, वो सब कंपनी ने घर बैठा दी, बोले घर बैठ के काम करो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करो जूम से, तो सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही थी। गेम्स बच्चे ऑनलाइन खेल रहे थे, जो घर पे पहले मैदान में जाके खेलते, लोग ऑनलाइन गेम खेलने लगे। बहुत सारे बिल्स थे, वो सब ऑनलाइन पे होने लग गए। उसी टाइम की बात थी, आप देखिए, बहुत सारे कंपनी ने, आई मीन गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया, और बहुत सारी जगह लाइनें लगती थी, बिल्स की लाइनें, बिजली का बिल, राशन का जो सिस्टम था, और रेलवे पे लंबी लंबी लाइंस लगती थी टिकट्स लेने के लिए, वो सब चीजें धीरे 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 मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन होती जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन होती जा रही है, एग्जाम्स ऑनलाइन होने लग गए, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते थे वो सब ऑनलाइन होने लग गए। सोशल मीडिया रैपिडली इतना तेज ग्रो होने लगा, क्योंकि लोग घरों में थे, बैठे थे, क्या करते, फोन चलाते, और फोन चलाते चलाते लोगों ने देखा यार चलो सोशल मीडिया ही चलाते, तो लोग स्क्रॉलिंग का टाइम बढ़ गया लोगों का, इंटरनेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज थी, स्कीम थी, वो सब कुछ ऑनलाइन आने लगी, सब कुछ ऑनलाइन, जन सेवा केंद्र पर जाओ, फॉर्म भरो, सारी फैसिलिटी ऑनलाइन होती चलेगी। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोर्स किया ऑनलाइन को, ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज थी वो ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही थी। आपको लग रहा है ना ऐसा था? अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा। एवरीथिंग, एडवर्टीजमेंट होते थे वो सब ऑनलाइन होने लग गए, फ्लैक्स बैनर जो, सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया। मींस इंटरनेट इज अ न्यू वर्ल्ड। उस टाइम पे इंटरनेट एक ऐसी चिड़िया का नाम बन गया था, जिसको लेकर के हर आदमी क्यूरियस था, हर आदमी चाहता था यार उससे मैं कुछ सीखूं, कुछ समझूं, और लोग घर पे पढ़ा बहुत सारा समझ भी रहे थे। और एक रिवोल्यूशन लेकर के आया इंटरनेट उस टाइम पे हर किसी की लाइफ में। मेरी लाइफ में भी इंटरनेट ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया, और मेरे ऐसे हजारों लोगों की लाइफ में इंटरनेट एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आया। और इस रेवोल्यूशन ने पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, पूरा थिंकिंग पैटर्न चेंज कर दिया, पूरा सोचने का तरीका चेंज कर दिया, काम करने का तरीका चेंज कर दिया। ये मैं उस टाइम पे देख रहा था, तो कोविड का टाइम था, और मैंने देखा यार इतनी सब चीजें जब ऑनलाइन जा रही हैं, तो क्यों ना कुछ ऑनलाइन ट्राई किया जाए, क्यों ना इस चीज को सीखा जाए, समझा जाए। तो मैंने अपनी जॉब के साथ में थोड़ा सा वक्त निकालना शुरू किया, और एक पर्सन थे मेरे साथ में, मुझे मिले थे इंटरनेट पे ही, मेरे मेरे बरेली से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी मुझे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा गाइडेंस दी, उन्होंने मुझे, बातचीत होती रहती, अच्छे फ्रेंड थे हमारे, तो इन चीजों पर अक्सर डिस्कशन हमारा होता था। तो जब उनसे मैं मिला, तो उन्होंने भी काफी चीजों के बारे में मुझे बताया, समझाया, कुछ गाइड किया। तो एक डिसीजन लेने का वक्त आया कि यार चलो कुछ ऐसा करते हैं ना, कि बहुत सारे काम पहले देखे, बहुत सारे चीजों पर हाथ मारा, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों से कह के देखा, चलो कुछ करते हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त जो साथ में काम करते थे, जो शिफ्टों में काम करते थे, सबसे डिस्कशन चलता था यार चलो कुछ करते हैं, करते हैं, करते हैं, मतलब कुछ हाँ कुछ ना, बट कुछ हो नहीं रहा था। तो एक डिसीजन लाया कि चलो ठीक है, अब इतना कुछ हो रहा है। अब उस टाइम पे हम यूट्यूब पे देख रहे थे, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कर रहे थे, तो एक डिसीजन लेने का टाइम आया कि चलो कुछ ऑनलाइन करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं इस चीज को।
तो जब ऑनलाइन की दुनिया में घुसे और देखा यार यहाँ क्या क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या क्या है, तो मैंने देखा कुछ लोग डेवलपर थे, वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे थे, कुछ लोग डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज सीख रहे थे जिससे वो नए नए ऐप डेवलप कर सके, वेबसाइट बना सके। वेबसाइट डिजाइनर का एक वेबसाइट था। ई कॉमर्स वहां पर बढ़ने लगा तेजी से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां पर आप उसके एफिलिएट बन के, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लोग पैसा बनाने लग गए। अमेजोन के को सेलर बन गए वहां पर जाकर के लोग, तो वहां से पैसा बना रहे थे, बना सकते थे। एफिलिएट मार्केटिंग भी लोग कर रहे थे। ब्लॉगिंग लोग करने लग गए वहां पर, ब्लॉगिंग, अपने ब्लॉग्स लिखने लग गए। पहले न्यूज़पेपर्स आते थे खूब, तो न्यूज़पेपर जब बंद हो गए क्योंकि कोविड में, तो लोगों की ब्लॉगिंग चालू हो गई, लोग इंटरनेट पे ब्लॉग लिखने लगे वहां पर। तो वहां पर सोशल मीडिया अनदर, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, ये सब तो बढ़ ही रहा था। यूट्यूबर भी वहीं से कहीं ना कहीं, यूट्यूब के अंदर जो रिवोल्यूशन आया ना, वो रिवोल्यूशन भी आया तो इंटरनेट पे आया, तो वो आया कोविड के टाइम पे। लोगों ने वैल्यू समझी इंटरनेट की, लोगों ने वैल्यू समझी यूट्यूब की। टीचिंग ऑनलाइन कर रहे थे बहुत सारे लोग, टीचिंग, मेरे तो नोन बहुत सारे लोग टीचिंग ऑनलाइन कर रहे थे। वही कॉन्सेप्ट था डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने शायद लगभग लगभग हर एक पार्ट को टच किया, देखा उसके अंदर जाकर के, फिर मैंने देखा मैं किस में फिट हो रहा हूँ, मैं किस में फिट हो रहा हूँ। मैंने काफी चीजों को देखा, ई कॉमर्स को देखा, मैं फिट नहीं हो पाया वहां। बहुत सारे रीजन थे, मैं उन सारे रीजन पर डिस्कस नहीं करूंगा कि वहां पर प्रोडक्ट मेरे पास था नहीं कोई, बहुत सारी चीजें थी। एफिलिएट मार्केटिंग भी मैंने देखा, वहां पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्लॉगिंग मैंने देखी, वहां भी मैं कोशिश की, 1 महीने 2 महीने कोशिश की, पर मैं फिट नहीं पाया। सोशल मीडिया पे अगेन, सोशल मीडिया पे करने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए था, वक्त चाहिए था, बट मैं वहां वो भी सफल नहीं हो पाया। यूट्यूबिंग में लेबर शुरुआत में क्या था, क्योंकि कोई था बहुत ज्यादा सिखाने वाला कोई नहीं था, तो बस एक दो चार वीडियो बनाई इधर उधर की, लेकिन कुछ हुआ नहीं वहां पर। ऑनलाइन टीचिंग, टीचिंग मुझे शुरुआत से ही नहीं आती। वो अलग बात है कि आज मैं कैमरा पे बड़ा फ्रिक्वेंटली बातचीत करता हूँ तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों के साथ हम काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सिखाना होता है, उनको ट्रेन करना होता है, तो हम इंटरनेट पे, स्टेज पे बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कशन करते हैं, बट उस वक्त पे टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एंड जब मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लोर किया तो मेरा एक इंटरेस्ट बना इसमें। मुझे लगा ये चीज हो सकती है जो मेरे मतलब की है थोड़ी सी, और वो क्यों लगी वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने सारी चीजों को बारी बारी से देख लिया, और मैंने सीरियस से लिखा भी यहाँ पर ही, जब मैंने सब चीजों को देख लिया तो मुझे लगा यार डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर मैं थोड़ा सा, मतलब मुझे मुझे इंटरेस्ट आया उसमें, इंटरेस्ट आया, मतलब मुझे लगा कि और सब चीजों के मुकाबले इट इज मच बेटर देन अदर्स। तो और एक उस टाइम पे एक इंटरनेट पे एक वीडियो मैंने देखी थी एरिक वॉरी की, जो एक इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छे ट्रेनर है। तो उन्होंने बताया था कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो एक परफेक्ट बिजनेस है, और वो बेस्ट नहीं है बट जस्ट परफेक्ट देन अदर्स, वो और सब चीजों से बढ़िया है। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब यही चीज थी कि जॉब के साथ में क्या चीजें एडजस्ट हो सकती हैं, कौन सी चीजें हम जॉब के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं, ये चीज था हमने। तो जब देखा तो मैंने चूज किया कि हाँ यार मुझे ये चीज करनी है, मैं देखूंगा, समझूंगा इसको, इसको करूंगा। लेकिन वही चीज थी कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों नहीं पाया, तो उसके पीछे कई सारे एक रीजन थे। वो एक रीजन क्या थे, जैसे सबसे पहले चीज थी जो मुझे हमेशा से ही परेशान करती रही थी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मेरी जॉब में इतनी सैलरी थी नहीं, फैमिली से किसी तरह का कोई सपोर्ट था नहीं, क्योंकि फैमिली में कोई दूसरा बंदा अर्निंग में था ही नहीं। आई एम द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, जो मैं अकेले था, जो मैं फैमिली को फीड करता था। तो घर से कोई सपोर्ट सिस्टम की पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। तो स्टार्ट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो मैंने सबसे पहले देखा ना, कि जैसे मैं ऑनलाइन टीचिंग की बात करता हूँ तो वहां पढ़ना बहुत पड़ता है मेरे को, ठीक है ना। ई कॉमर्स या ब्लॉगिंग, तो वहां पर टाइम बहुत लगता। लेकिन मैंने जब देखा कि यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट पे, मैंने किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम शुरू होने वाला काम था। तो मैंने देखा सबसे पहली चीज क्लिक हुआ यार, माइंड में पैसा नहीं लगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज, जैसे मैंने देखा था नोएडा में, किसी भी काम को शुरू कर लो, वहां पर दुकान आपने लेनी है, गुना आपने लेना है, तो वहां पर पैसा देना पड़ता था, किराया देना पड़ता था, तो इस काम की कोई रनिंग कॉस्ट नहीं थी, क्योंकि घर पे रह के काम हो सकता था, इंटरनेट पे काम हो सकता था। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस रेंट लेने की जरूरत नहीं, गोदाम लेने की, तो रनिंग कॉस्ट भी जीरो थी। और ये फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा था, मैं देख रहा था कि जॉब के साथ में ये काम हो जाएगा, क्योंकि जॉब का टाइम फिक्स था। लेकिन जॉब से आने के बाद जो घंटे थे, उन घंटों में अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ का कोई फिक्स रूटीन नहीं था, तो मैंने देखा अपने हिसाब से मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात में, दिन में, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। और खास बात क्या थी कि इसमें किसी तरह की एक्सपर्टीज की आवश्यकता नहीं थी, कि जैसे आप अगर ज्वेलरी का काम करो, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ज्वेलरीज के बारे में। आप अगर जूतों का काम करोगे तो आपके पास चमड़े के फैब्रिक पता होना चाहिए, कपड़ों का काम करोगे फैब्रिक के बारे में पता होना चाहिए। तो हर एक बिजनेस की ना एक्सपर्टीज होती है।
अगर आपको वो एक्सपर्टीज है तो आप अच्छा कर सकते हो, नहीं है तो एक अलग बात है। मैंने देखा कि इस काम में किसी एक्सपर्टीज की आवश्यकता ही नहीं है। कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी कि कोई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है यहाँ पर, जो मैन्युफैक्चर जो कंपनी होती है, जो प्लेटफॉर्म होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑलरेडी सारी चीजें तैयार करके देता है। वो प्रोडक्ट तैयार करके देगा, सिस्टम तैयार करके देगा, प्लेटफॉर्म रेडी करके देगा, पूरा मैनेजमेंट सपोर्ट यहाँ मिलता है, ट्रेनिंग सपोर्ट पूरा मिलता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो मुझे 2% काम करना था, 98% काम कंपनी कर चुकी थी, तो मुझे टेंशन नहीं थी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, या किसी को उठाना है माल, किसी को देना माल है, ये कुछ टेंशन नहीं थी। और मुझे वेयर हाउसिंग भी नहीं करनी थी, क्योंकि अलग से कोई वेयर हाउसिंग करनी है, गोदाम में इकट्ठा करना है, ऐसा भी नहीं। कंपनी का अपने प्रोडक्ट सेंटर थे, वहां पर कंपनी ने अपना वेयर हाउस मेंटेन किया था, मुझे जस्ट वहां से सर्विस लेनी थी, तो ये भी टेंशन नहीं थी। कोई मार्केटिंग बजट भी नहीं रखना था मेरे को अलग से, कि मैं काम तो शुरू कर रहा हूँ, चलो अलग से मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा भी कुछ नहीं था। और यहाँ पर मैंने देखा कि सिखाने के लिए इतने ज्यादा लोग थे। मेरे को जिस व्यक्ति ने बताया था इसके बारे में, जिससे पता लगा था, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मतलब जब मैंने इनकी जरूरत पड़ी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, जब मैंने उनको सपोर्ट जरूरत पड़ी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, पूरा मेंटरशिप दी मुझे, और मुझे सिखाया, समझाया, और जीरो लेवल से ट्रेन किया। और अच्छी बात कि इसका कोई रुपया नहीं लिया उन्होंने, बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने सिखाया। तो ये फ्री ट्रेनिंग सपोर्ट मुझे मिल रहा था, क्योंकि अक्सर कैसा होता है ना कि हम काम शुरू कर लेते हैं, पैसा भी अरेंज कर लेते हैं कई बार, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं, मार्केट में उतरते हैं, लोगों के बीच होते हैं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम अगर हमारे साथ ना हो ना, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक इमोशनल इमोशनल और एक सपोर्ट चाहिए होता है लाइफ में। लीवरेज बेनिफिट था यहाँ, क्योंकि ये डिजिटल डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों का बिजनेस है, लोगों को ट्रेन करने का बिजनेस है, लीडरशिप डेवलप करने का कौन था, एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने का काम है, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करने का। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उसके थ्रू आपके आवर्स जो होते हैं, जो घंटे होते हैं ना, वो लीवरेज होते रहते हैं, उनके बेनिफिट लीवरेज होते हैं। जैसे मैं क्या था, मैं टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक था, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो टेक्नोलॉजी में अच्छे थे उनको हम लेकर के आए, तो वो भी धीरे धीरे इस काम को लिवरेज किया। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहां मैंने देखा कि हम किसी और की मेहनत का भी पैसा बना सकते हैं। मतलब काम कोई और कर रहा है, हम उसकी मेहनत से, उसके घंटों से भी अपना घंटा निकाल सकते हैं, उसकी मेहनत से भी हम पैसा बना सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर देखा। लेकिन ये जॉब में नहीं था। मैं 8 घंटे काम करूं मेरे को 8 ही घंटे का पैसा मिलेगा, 12 घंटे काम करूं 12 घंटे का ही पैसा मिलेगा। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम एक अच्छा ग्रुप डेवलप कर रहे हैं, एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, तो जो लोग और पैसा बना रहे हैं उन लोगों के पैसे में से भी हम पैसा बना सकते थे। ये मेरे को बेनिफिट नजर आया यहाँ पर, किसी और की मेहनत का भी पैसा हम कमा सकते थे यहाँ पर। सिट एट द डायरेक्ट मेक मनी सीट, ये वो कॉन्सेप्ट मेरे को एकमात्र कॉन्सेप्ट नजर आया कि जहां पर आपको, वो कहते हैं ना कि धंधे के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब व्यापार जो होता है, व्यापार के अंदर पैसा किस किस पोजीशन पे आता है, तो पैसा आता है सेल्स वाली पोजीशन पे। आप दुकान रख लो, फैक्ट्री रख लो, मशीनें लगा लो, माल बना लो, सारा काम कर लो, लेकिन जब वो बिकता है पैसा तभी आता है। तो बिकना इन द सेंस कि सेल्स जो पोजीशन होती है ना, सेल्स वाला जो पॉइंट होता है, वो होता है मनी मेकिंग पॉइंट, मनी मेकिंग सीट। आप जब अपना बिजनेस करोगे तो उस मनी मेकिंग सीट पर पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम पहले करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उस पोजीशन पर पहुंचोगे, तब पैसा बनेगा। लेकिन इस बिजनेस में मैंने देखा कि सारे काम पहले ही हो चुके हैं, मुझे जस्ट उस सीट पे बैठना है जहां से पैसा बनेगा। मतलब मुझे मनी मेकिंग सीट पे बैठना था, और मुझे डायरेक्ट पैसा आना कि मेरे को ये प्रोडक्ट है, सपोज करिए ये मेरे प्लेटफॉर्म का, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, दैट इज फॉर डिजायर। और ये मुझे पूरा बन के मिला है, पूरी R&D है, वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, मुझे यूज करना है और आगे बढ़ाना है, मुझे यूज करना है और रेकमेंड करना है। मतलब ये एक पर्सनल फ्रेंचाइजी थी जो मैं ओन करता था, और मैं जितने चाहे लोगों को दे सकता था। जीरो रिस्क बिजनेस आइडिया लगा मुझे जब मैंने ये बिजनेस को किया और देखा, और बहुत सारे और बिजनेसेस से कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जीरो रिस्क है। मनी का जीरो रिस्क है, बट कहीं ना कहीं टाइम का रिस्क है। आप टाइम देते हो किसी भी जगह, आपको हर जगह टाइम देना पड़ता है, तो आपकी टाइम की वैल्यूएशन आपको जरूर लेनी। तो कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि पैसा यहाँ लगा नहीं था। टेक्नोलॉजी बेस्ड काम था। मैं हमेशा से ये चीजें पसंद करता था कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा लेमैन वाला वर्क पसंद नहीं था। टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, क्योंकि किसी भी चीज में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है तो वहां से हमारा टाइम सेव हो जाता है। इंटरनेट बेस्ड था, क्योंकि इंटरनेट इज अ फ्यूचर, फ्यूचर था। सोशल मीडिया बेस्ड बिजनेस था, क्योंकि उस टाइम पे हर आदमी कहीं नहीं मिल रहा था, सिर्फ एक ही जगह मिल रहा था, वो ऑनलाइन मिल रहा था। मैं कहता ना आज के टाइम में व्यक्ति कहीं मिले ना मिले, बट वो ऑनलाइन आपको जरूर मिले। तो ऑनलाइन था, सोशल मीडिया पे लिवरेज करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बेनिफिट मेरे को दिखे थे। और इस काम में मेरा कोई बॉस नहीं था, ये मेरे को बहुत पसंद आया। कि जैसे मेरे को जॉब में 6 बजे पंच करना था, 2 बजे निकलना था, मुझे प्रेशर था, और वहां अंदर घुस गए तो बॉस का डंडा 24 घंटे, मतलब जब तक आप जॉब में हो आपके ऊपर रहेगा, और जॉब से निकलने के बाद भी आपको मेंटली
हाँ इन्वॉल्व रहना होता है, क्योंकि ग्रुप्स होते हैं कंपनियों के, वहां भी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ती है, कोई कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगले दिन आप आओगे तो पता होना चाहिए पिछले दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप 24 आवर जो है एंगेज रहते हैं वहां पर, क्योंकि आज आपको पता है हर कंपनियों में कुछ ना कुछ बॉस होते हैं, सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स होते हैं, वहां ग्रुप में कोई ना कोई, तो आप तो निकल आए शिफ्ट से, लेकिन उसके बाद कोई दूसरी शिफ्ट पहुंच गई तो वो काम मैसेज डाले पड़ी आप आए तो आपने रात में मैसेज देख रहे हो, आपके आपके मतलब कोई मैसेज आ गया या कोई टेंशन वाला मैसेज आ गया तो आप रात में ही परेशान, है ना। सपोज करो आप कोई मटेरियल बना के आए, आपके जाने के बाद मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप फिर तब तो आपको टेंशन आ गई यार पता नहीं कैसे खराब होगी। तो आप 24 आवर्स वहां पर बिजी होते हैं। तो यहाँ मेरा कोई लॉस नहीं था, मेरा कोई लॉस भी नहीं था, इसीलिए मुझे ये बेनिफिट जब मैंने देखे ना एक एक करके यार इतना कुछ अच्छा है, देन आई डिसाइड कि आई विल डू हियर, आई विल डू वर्क, मैं यहाँ काम करूँ। और मैंने डिसाइड किया और मैंने स्टार्ट किया काम, और जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत कुछ अच्छा होने लगा, बहुत कुछ बढ़िया होने लगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे पैसा भी आया। और कहीं ना कहीं जो चीज़ हम लाइफ में मिसिंग कर रहे थे वो चीज़ें भी हमने देखी। सबसे इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। आज मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है ना, ये स्किल का डेवलपमेंट, जो नॉलेज का डेवलपमेंट या जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है ना, वो इसी बिजनेस की देन है। एक वक्त था जब मैं शायद खुद अकेले दो दो लोगों से बात भी नहीं कर पाता था, बट आज की स्थिति ये है कि 100 200 500 लोग भी अगर हमारे साथ होते हैं तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत अच्छे से चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ये है कि जर्नी में आपके मतलब का क्या है। मैंने तो अपनी जर्नी आपको शेयर की कि मैं कैसे आया, मैंने क्या चीजें कंप्लीट की। आपके मतलब की क्या है कि इफ यू आर लुकिंग समथिंग, अगर आप एक जॉब बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप जॉब प्रोफेशनल्स हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप अपनी लाइफ में अगर कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो जो आपकी लाइफ को थोड़ा कन्वीनियंट बनाए, एक अर्निंग का सोर्स देख रहे हो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन किसी भी तरह से, आप चाहते हो कि आप घर पे हो बट आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, और आप कोई पैसा बनाना चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन पार्ट टाइम, किसी तरह का कोई काम का जरिए अगर आप देख रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको भी उतनी ही हेल्प कर सकता है जितनी इसने मुझे की। आपकी लाइफ में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक अच्छा मौका बन सकता है, अच्छा सोर्स बन सकता है। तो अगर आप इस तरह का कुछ सर्च कर रहे हैं ना, एक आंसर हो सकता है यस, ये सकता है नो। इफ यू आर इंटरेस्टिंग विद योर एग्जिस्टिंग वर्क, आप जहां काम कर रहे हो, आप जहां भी लाइफ में हो वहां अच्छे हो, फिट हो, मस्त हो, इट्स ओके। अगर आप हो देन दिस इज नॉट योर कप, ये आपके मतलब का काम नहीं है, आप जहां हो कुछ नहीं है। अगर यस, अगर आपका आंसर यस है देन थिंक अबाउट योर पॉसिबिलिटीज। अब आप ये चेक करिए, अगर आपका जवाब यस है तो अभी सोचिए कि आपके आसपास ऐसे कितने सारे काम हैं जो आप कर सकते हो। अगर आप वहां पर कहीं पर भी आपको ऑप्शन ना दिखे ना, अगर आप कहीं पर भी कंफर्टेबल फील ना करो या फिर कभी आप फिट ना हो पाओ, देन कनेक्ट विद मी, आप मेरे साथ इस काम को शुरू कर सकते हो। आप मेरे गाइडेंस में, मेरे लीडरशिप में इस काम को आगे बढ़ा सकते हो, सीख सकते हो, और इस काम को आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन इस काम को करते हैं, सीख रहे हैं और अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। छोटे छोटे गोल्स उन्होंने लिए थे, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। जो शॉर्ट टर्म गोल थे, मिड टर्म गोल थे, उनको वो पूरा कर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प करे, तो आप जो डिटेल्स में नीचे जो वीडियो है, वीडियो का जो डिटेल्स है, डिटेल्स में जो भी आपको लिंक्स या नंबर्स मिलेंगे, आप उनके थ्रू मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म की पूरी कंप्लीट नॉलेज आप मेरे माध्यम से ले सकते हैं और अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके मतलब की चीज थी। तो आज के टाइम पे फ्रेंड क्या है, ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको काफी चीजें यहाँ पसंद आई होंगी, कुछ चीजें आपने यहाँ कंसिडर की होंगी जरूर। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कहाँ हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हम जहाँ हैं वहाँ हम वही लाइफ जी रहे हैं जो हम जीना चाहते थे, हम वहाँ हैं, हम वही लाइफ जी रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट की थी, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप वहाँ कुछ कमी महसूस करते हैं, कुछ ऐसा फील करते हैं कि जो कहीं ना कहीं लैकिंग फील कर रहे हैं और आप उस चीज को पूरा करना चाहते हैं, आपका कोई गोल है, कोई ड्रीम है, कोई एम्बिशंस है, तो ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, जिस बिजनेस में हम लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आकर के अपनी ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। आप भी ये काम कर सकते हो और आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो मैं अपनी वीडियो का क्लोज करने जा रहा हूँ, और ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। और मेरा ये जो चैनल है, क्योंकि मैं काफी वक्त से अभी प्लानिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे आने का, और ये मेरी एक शुरुआत है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का प्यार यहाँ मिलता रहे, और हम इसी जर्नी के साथ आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉपिक से वीडियो लेकर के आएंगे।
जो आपके करियर में आपको मेंटली, आपको फिजिकली और एक पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, हर तरह से आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।